नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान में एक ज़िला लगता है बाड़मेर ज़िला। इसी बाड़मेर ज़िले की ये सच्ची घटना है। वाकई जब ये कहानी मैं सुन रहा था तो हैरान हो गया था, परेशान हो गया था कि एक अंजाम दिया जाता है कत्ल को, और इतने शातिर तरीके से कि जिसकी कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। और एक पत्नी इस हद तक गिर जाएगी कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता। वैसे इस समाज में ये तो घटनाएँ आम बात हो गई हैं, आए दिन ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई भरोसा करता है तो वो अपनी पत्नी पे ही करता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग शादी बाद अपने माता-पिता से भी ज़्यादा अगर भरोसा करते हैं तो वो अपनी पत्नी पे करते हैं। लेकिन वही पत्नी कहीं न कहीं अपने पति का भरोसा तोड़ देती है। अब ऐसे ही आप सोचेंगे कि आखिर ये जो बंदा बैठा है, जो बोल रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग भरोसा माँ-बाप से करते हैं। तो वाक़ई आप लोग देख लीजिए, या फिर अगर कोई इंसान जो इसमें वीडियो जो देख रहा होगा, उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में ये सुख प्राप्त हो चुका था। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वो 65 वर्ष से प्लस वाले भी लोग हैं जो हमारी कहानियों को सुनते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं। मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतना प्यार से कहानियाँ सुनते हैं और इतना प्यारा-प्यारा कमेंट करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। जो जैसे मैं ये कह रहा था कि जो पत्नी है, वो इस इंसान के जब जीवन में आई थी, तो वो उस पे कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अगर वही पत्नी अगर आपका भरोसा अगर तोड़ती है, तो सोचिए कि उससे ज़्यादा दुःख की बात और क्या हो सकती है। और कहीं न कहीं इंसान ऐसी परिस्थिति में जब पहुँचता है, तो वाक़ई वो एकदम टूट-सा जाता है। फिर उसको समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे भी तो क्या करे? अब ऐसी ही कुछ स्थिति होती है एक व्यक्ति के साथ। तो चलिए जानते हैं आखिर पूरी कहानी क्या थी और क्यों एक पति ने इतना कठोर कदम उठा लिया कि जिसकी वजह से जो पूरा उसका परिवार था वो बिखर गया और सारी जो चीज़ें थी वो तहस-नहस हो जाती हैं। चलिए कहानी को पूरी अच्छे तरीके से और परत दर परत पूरे ढंग से समझते हैं। दरअसल राजस्थान का जो बाड़मेर इलाका ज़िला मैंने आपको बताया, और इसी बाड़मेर ज़िले में एक थाना लगता है जिसका नाम, थाने का नाम है किशनगंज। और इसी किशनगंज का एक गांव लगता है जिस गांव का नाम होता है अ, चक्रपानपुर। इसी चक्रपानपुर गांव में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है ब्रिजेश। ब्रिजेश की शादी साल 2013 में होती है। शादी के इतने साल बाद, यानी कि शादी के तकरीबन 11 साल बाद, यानी कि ये साल 2024 आ गया है और ये 24 का जनवरी महीना चल रहा है। और ये जो घटना घटी है इसी दिसंबर महीने की घटी है। साल 2013 में उसकी शादी होती है। और शादी के वक्त गुजरने के साथ साथ आखिर एक भरोसा होता है इंसान का जो बढ़ता जाता है, जो अटूट होता जाता है। और वैसे ही वक्त गुजर रहा था। परिवार में माता पिता होते हैं और ये ब्रिजेश होता है उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है जिसका नाम खुशी होता है। और ये खुशी और ब्रिजेश की जो जोड़ी थी, अगर ये रोड पे निकलते थे तो कहते थे वाह क्या जोड़े जा रहे हैं, कितने खुश हैं ये एक दूसरे में। ये दोनों इतना ज़्यादा खुश रहते थे, हंसी मजाक इन दोनों में चलता रहता था। ये दोनों का जो जीवन था वो बेहद सुखमय तरीके से चल रहा था। ब्रिजेश जो था गांव में ही एक दुकान खोला हुआ था, किराने की दुकान थी। और उसी दुकान में ये काम किया करता था और साथ ही साथ खेती बाड़ी का भी काम संभालता था। कभी जब जो खेत में काम होता था तो इसके पिता दुकान पर बैठ जाते थे और कभी कभी इसकी पत्नी भी दुकान पर बैठी रहती थी। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। एक दिन जो ब्रिजेश है वो खेत में बैठा रहता है और फ़ोन चला रहा होता है, क्योंकि ये धान का सीज़न होता है और उसी में ये पानी चला रहा होता है। खेत में पानी भर रहा होता है, सिंचाई कर रहा होता है एक तरह से कह लीजिए। तो वहीं पे बैठ करके फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था। तब तक उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। माफ़ी चाहते हैं, गले में थोड़ी-सी खराश थी, हो गई है। जब वो फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसी टाइम उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। जब उस मैसेज को जब वो खोलता है तो वाक़ई वो हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या? वो देख कर के उस मैसेज को बौखला-सा जाता है, एकदम परेशान हो जाता है। अब उस मैसेज को लेकर के आखिर वो सोच रहा था जाए भी तो कहाँ जाए? दरअसल उस जो मैसेज था उसमें एक वीडियो आई हुई थी और उस वीडियो में कुछ गंदी चीज़ें थी जिसका मैं अभी ज़िक्र करने वाला हूँ आपसे। और उसमें कुछ फ़ोटोज़ भी थी। इस फ़ोटोज़ को देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल
उसकी पत्नी नीचे होती है और एक व्यक्ति होता है जो उसके ऊपर होता है, और दोनों नग्न अवस्था में होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए होते हैं। उस लड़की की जो फ़ोटो खींची गई थी, यानी कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी जो थी वो खुशी होती है, और उसी के साथ इतनी हैवानियत की जाती है। और उस लड़की का वीडियो बनाया जाए जिसमें लड़की जो होती है वो छुड़ाने की खुद से कोशिश कर रही है, उसमें ही उसका फ़ोटो भी खींचा गया रहता है। अब इस चीज़ को जब देखता है तो वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। लेकिन जैसे ही उसने ये वीडियो देखी और वो फ़ोटो को देखा, जिस नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज आया था उसी से वो कॉल करता है, और कॉल करने के बाद उस मैसेज पे उस नंबर पे जब वो फ़ोन करता है, जो घंटी बजती है, दूसरे से एक व्यक्ति उठाता है फ़ोन, जिस व्यक्ति का नाम होता है मुन्ना। मुन्ना जब फ़ोन उठाता है तो फिर ये कहता है कि तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? इस पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं कौन हूँ? मुन्ना दरअसल एक बुलाने वाला नाम है, उसका जो नाम असली होता है वो फरहान होता है। दरअसल जो फरहान होता है वो कहता है कि मैं कौन बोल रहा हूँ इससे तुम्हें मतलब नहीं है, ये जो तुम फ़ोटो देख रहे हो तुम्हारी बीवी की है। अगर मैं तुम्हारी बीवी के साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं जब भी चाहूँगा तब भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊँगा, और तुम उसको रोकोगे नहीं। जब भी वो आना चाहेगी, वो मेरे पास आएगी, तुम बिल्कुल रोक-टोक नहीं लगाओगे। इस पर जो व्यक्ति होता है, यानी कि जो ब्रिजेश होता है, वो परेशान हो जाता है, उसको गाली देता है, डाँटता है, फटकारता है। उसके बाद उससे कहता है कि एक काम करो कि इस वीडियो को डिलीट कर दो, बताओ इसके लिए तुम्हें जो भी पैसे चाहिए, जो भी कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पे जो जैसे जो फरहान होता है वो एक डिमांड करता है, कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ एक बार और सोना चाहता हूँ, मैं एक बार तुम्हारी पत्नी के साथ एक बार और शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ, और उसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो। इस पर जो व्यक्ति होता है जिसका नाम ब्रजेश होता है, ब्रजेश सोच में पड़ जाता है, और वो भी अपनी पत्नी को दूसरों के सामने सौंपना ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और कोई व्यक्ति कैसे अपनी पत्नी को कहेगा कि तुम उसके साथ जा कर के सो जाओ, ये तो कभी कोई कह ही नहीं सकता। इस पर जो ब्रिजेश होता है उसको गालियाँ देता है, उससे विनती भी करता है कि दोस्त भाई जो भी हो, देखो वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन जो फरहान होता है वो एक नहीं सुनता है, वो अपनी बात पे अड़ा रहता है और फ़ोन को कट कर देता है। इधर जो ब्रिजेश है वो परेशान रहता है, आखिर वो करे भी तो क्या करे। इधर जब वो इस वीडियो में देखता है तो फिर वो अपने घर पे जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर ये बताओ कि ये व्यक्ति कौन है और ये तुम्हारे साथ कैसे है। इस पर जो लड़की होती है, यानी कि जो खुशी होती है, वो सारी बातें बताते कहते हैं कि जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो ये व्यक्ति मेरे पीछा करता था, और आज नहीं कई सालों से करता था। लेकिन एक दिन मौका पा करके उसने मुझे अपने कमरे में उठा ले गया, और वहीं पे जो जंगल का एक रास्ता जाता है, उसी रास्ते से होते हुए जब मैं जा रही थी तो वहीं से उठा करके मुझे लेके चला गया। उसी में उसका जंगल में उसका घर है, जहाँ मैं तुमको दिखा दूँगी। वहीं पर ले जाकर के मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है किया था, और मेरे साथ रेप किया था। जब इस बात की जानकारी जब ब्रिजेश को लगती है तो आखिर वो परेशान हो जाता है और वो हैरान हो जाता है, कहता है कि अब तो ठीक है, अब तो जो भी हो गया, आखिर अब क्या करें। इस पर जो महिला होती है कहती है कि आप कुछ मत करिए, वो उससे वीडियो से कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो, जो भी होगा मैटर जो होगा वो दब जाएगा। इस पर जो ब्रिजेश होता है वो बहुत बेहद परेशान रहने लगता है कि आखिर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। दरअसल जो फरहान था उसकी डिमांड थी कि वो अपनी पत्नी को उसके पास भेजे, या तो फिर जब उसकी पत्नी उसके पास आती है तो फिर वो उसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब इस वजह से जो ब्रिजेश होता है वो परेशान रह रहा होता है, अब वो करे भी तो क्या करे। इधर जो फरहान है उसका बार बार फ़ोन आता है कि अपनी पत्नी को भेजो, अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो। ब्रिजेश जब एकदम मजबूर हो जाता है तो एक दिन सुबह के वक्त, यानी सुबह के लगभग 10 बज रहे होते हैं, जो व्यक्ति होता है यानी जो ब्रिजेश होता है वो अपने कमरे में जाता है और कमरे का जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद कर लेता है। इधर सभी जो परिवार की, यानी जो माता पिता होते हैं, पत्नी होती है, वो लोग वहीं पे रहते हैं। जब दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है कुछ देर तक, यानी 1-2 घंटे तक जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो फिर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर बात क्या है कि ब्रिजेश अंदर गया है और अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला, उसकी दुकान जाने का टाइम हो गया। दरवाज़ा भड़बड़ाया जाता है, खटखटाया जाता है, लेकिन अंदर से कोई हरकत नहीं होती, कोई भी आवाज़ नहीं आती है। इस पर सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। दरअसल जो खुशी होती है वो ज़्यादा घबरा जाती है, फिर पड़ोस के लोगों को बुलाती है और बुला करके दरवाजे को तोड़ने के लिए कहती है। लेकिन जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो वाक़ई अंदर का जो दृश्य होता है वो हैरान कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला था। दरअसल जो ब्रिजेश होता है उसने पंखे में एक रस्सी बाँधी हुई थी और उसी रस्सी में अपने गर्दन को लपेटे हुए था, और वहीं पे यानी कि एक तरह से कह लें कि उसने
फांसी लगा ली थी और फांसी लगा करके इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। इस पर मामला ये अब सीधा आत्महत्या का हो जाता है। तो उसमें से किसी ने ही उसी कॉलोनी का रहने वाला कोई व्यक्ति होता है जो थाने में फ़ोन कर देता है, और उसी थाने से जब पुलिस आती है तो पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो फिर उसकी पत्नी से पूछा जाता है, उसके पति से माफ़ी चाहते हैं, उसके सास ससुर से पूछा जाता है कि आप लोगों को किसी पे शक है? ऐसा तो कोई बात नहीं है जिससे वैसे ये स्ट्रेस में था। लेकिन माता पिता कहते हैं कि नहीं, कोई बात तो नहीं थी, ये हम लोगों का सब कुछ अच्छा चलता है, दुकान भी अच्छी चलती है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि जिस वजह से इसने आत्महत्या कर ली। पत्नी से पूछा जाता है तो पत्नी भी साफ साफ मुकर जाती है, इस बात को मना कर देती है, और ये यहाँ तक ये भी नहीं बताती है कि उसका जो पति है वो किस बात से स्ट्रेस में था। अब जब पुलिस थी वो अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है। जो ब्रिजेश होता है उसका फ़ोन लेती है, और जब फ़ोन अपने कब्जे में लेती है और फ़ोन से जब फ़ोन को जब चेक करती है, खंगालती है, तो उसमें से कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं, और फ़ोटोज़ में जो उसकी जो पत्नी होती है और जो व्यक्ति यानी कि जो फरहान होता है उसकी जब तस्वीरों को जब देखती हैं, माफ़ी चाहते हैं, जब फ़ोन जब पुलिस लेती है तो उसकी पत्नी से पहले तो पासवर्ड पूछती है, लेकिन जो पत्नी थी वो इधर-उधर भागने के चक्कर में उसके फ़ोन से वो फ़ोटो डिलीट करना भूल गई थी। और जब पुलिस उससे पूछती है कि इस फ़ोन का पासवर्ड क्या है, तो वो कहती है कि मुझे इस फ़ोन का पासवर्ड नहीं पता है। वो अपना पासवर्ड जो था वो सीक्रेट रखते थे, मुझे कुछ बताया ही नहीं है। इस पर जो टीम है वो टेक्निकल टीम का सहारा लेती है और उसके फ़ोन के पासवर्ड को तोड़ा जाता है। उसकी सीडीआर निकाली जाती है, और जब उसका फ़ोन चेक किया जाता है तो उसमें उसकी पत्नी का ही और एक व्यक्ति का फ़ोटोज़ दिखता है, जिसको देख करके पुलिस को समझते देर नहीं लगती है। फिर उसकी पत्नी यानी कि खुशी को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। इस पर जो खुशी होती है वो सीधा-सीधा कह देती है कि ये व्यक्ति है, मेरे साथ रेप किया था और इसी बात को लेकर के ये परेशान थे। इस पर जो पुलिस है उसको फटकार लगाती है, बात पूछती है कि तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? बताई क्यों नहीं? पुलिस की जो टीम है उस व्यक्ति जो उस नंबर पे बार-बार फ़ोन किया गया था, उसी नंबर को पुलिस जो थी वो ट्रेस करती है, और ट्रेस करके एक बगल के ही शहर से फरहान को पकड़ लेती है। दरअसल जब फरहान पकड़ा जाता है तो फिर फरहान पहले इधर-उधर की बातें करता है, लेकिन फिर उसने अपना सारा जुर्म कबूल लिया, और कबूलने के बाद उसने कहा कि ये मेरी कोई साजिश नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि जो भी किया धरा है वो खुशी का ही किया धरा है। दरअसल जब खुशी से पूछा जाता है और इन दोनों की जो सच्चाई निकल कर के सामने आती है, वो वाक़ई हैरान कर देने वाली होती है, परेशान कर देने वाली होती है। दरअसल ये जो फरहान था और जो खुशी थी, इन दोनों की दोस्ती जो थी वो शादी से बहुत पहले हुई थी, और इन दोनों की दोस्ती बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी। इन दोनों का जो मिलना-जुलना था वो पहले भी होता आ रहा था, लेकिन जब शादी हो जाने के बाद जो खुशी है वो मिलने से मना कर देती है, मिलना ही नहीं चाहती उससे। वक़्त गुज़र रहा होता है, अब जो फरहान होता है वो उसको बार-बार ब्लैकमेल करता है, कहता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो ये जो तुम्हारी उसके पहले की भी उसने जो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, और उस फ़ोटोज़ को दिखा करके ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इस पर जो खुशी होती है उसको जब भी टाइम मिलता है तो वो फरहान से मिलने चले जाया करती थी, और जब मिलने जाती है तो फिर उसी वक़्त के टाइम उसने एक और वीडियो निकाली उसके साथ। जब वो संबंध बना रहा होता है तो उसकी एक वीडियो बनाता है, और वीडियो बनाने के बाद फिर उसकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता है और उसको फिर दिखा करके ब्लैकमेल करता है, और फिर ये दोनों एक षड्यंत्र रचते हैं। पत्नी जो होती है वो कहती है कि देखो मैं बार-बार मिलने नहीं आ सकती। इस पर जो फरहान होता है कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं एक अच्छी खासी साजिश रचता हूँ, जिसमें उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो बना करके कहता है कि मैं तुम्हारे पति को भेजूँगा और ये तुम्हें खुद मेरे पास भेजेगा। इस पर जो खुशी होती है वो भी उसको लगता है कि शायद ये प्लान सक्सेस हो जाए, क्योंकि जो पति होता है वो जी बेहद डरा हुआ इंसान होता है। उसको लगता है कि इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन जो फरहान होता है जब ये भेजता है और उसका जो रिएक्शन होता है वो गलत हो जाता है, यानी कि ब्रिजेश जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। वो इज़्ज़त के डर से कि अगर उसकी पत्नी की फ़ोटो अगर लीक हो जाती है तो फिर ये उसकी समाज में क्या ही इज़्ज़त रह जाएगी, वो कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगा, उसके माता-पिता कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रह जाएँगे। ये सोच कर के उसने आत्महत्या कर ली, और इधर जो फरहान है और जो खुशी है, इन दोनों की जब सच्चाई सबके सामने आती है तो वाक़ई जो सास-ससुर थे सबकी आँखों से आँसू बह रहे थे कि एक बेटा मेरा था जो इसको इतना ज़्यादा मानता था कि सबसे ज़्यादा इसी को मानता था, लेकिन इसने उसकी पीठ पीछे ऐसी हरकत कर दी, उसकी जान की दुश्मन बन गई, और फिलहाल इस परिवार को अब कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा। दरअसल जो खुशी है और फरहान है, इन दोनों को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, और
हत्या के मामले में इन दोनों का हत्या के लिए यानी उकसाना यानी कि 304 जो भी धाराएं हैं 302 और इन सब तमाम धाराओं के आधार पर उसको उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और फिलहाल जो पुलिस की जो टीम है उसको बॉडी को परिवार वालों का हैंड ओवर करती है। उसके बाद उस बॉडी को उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। माता पिता जिस उम्र में माता पिता को जाना चाहिए था उस उम्र में बेटे ने आत्महत्या कर ली। और कहाँ बेटा अपने माँ बाप को कंधा देता, वहीं पिता ने ही अपनी बेटे को कंधा दिया और वहीं पर उसकी चिता को आग लगाई। वाकई ये जब कहानी सुनने के बाद लोगों की आंखों से आंसू हो जाते हैं, दर्द छलक जाता है कि एक पत्नी जो अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इतने गिरी हुई हरकत कर सकती है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। वाकई ये बेहद निंदनीय है। वो कभी खेतों में जाकर ऐसे करती, कभी उसके रूम पे चली जाती। तमाम ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो बेहद शर्मनाक होती हैं, जिसको यानी कि एक तरह से कह लें कि उसकी हवस जो थी वो कभी शांति नहीं हो पा रही थी, वही बुझाने के लिए वो इतना घिनौना कदम उठाती है। बाकी फ़िलहाल उन दोनों पे जो तमाम धाराएँ हैं वो कैद के केस वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है। आगे जो फैसला होगा वो बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल ये जो कहानी है ये अभी हाल ही के 17 नवंबर की है, साल 2000 दिसंबर माफ़ी चाहते हैं दिसंबर में 2023 की ये सच्ची घटना है, जिसको जब मैंने सुना सुर्खियों में आया तो मैंने सोचा कि आप तक ये बातों को शेयर करना चाहिए, आप लोगों तक इस बातों को पहुंचाना चाहिए ताकि आप भी जागरूक हो सकें, सतर्क हो सकें, सचेत हो सकें और ऐसा ठोस कदम उठाने से पहले अपने परिवार का मुँह देखें कि हमारा परिवार हमारे पीछे खड़ा है और आप उन्हीं के वो आपके ही सहारे बैठा हुआ है। तो आप इतना कठोर कदम कभी उठाने की सोचिएगा मत। भगवान न करे कभी ऐसे दिन आए जिसकी वजह से ऐसा हो। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप अपनी राय और अपने प्रदेश का नाम, आप जहां से बिलोंग करते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं अपने परिवार के साथ, अपने वारदात तक का जो परिवार, इस परिवार के साथ शेयर करता हूं, आप लोगों तक साझा करता हूं। जितने भी भाई हमारे नए आए हुए हैं उनसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और अपना प्यारा सा एक कमेंट छोड़ करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।